अरावली की पर्वत श्रृंखला के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस आश्रम में बड़ी भीड़ दिखाई देगी। ठीक जहाँ पर बाबा चिमटे वाले बाबा इलाज कर रहे हैं वहाँ अब हम पहुँच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं हों और पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन किस तरह से इलाज होता है इसको समझने के लिए ठीक हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर इलाज दरअसल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए। पहले यहाँ पर चिमटे वाले बाबा यानी कि प्रकाश महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। वो चिमटे से कैसे इलाज कर रहे हैं ये आप तस्वीरों में देखिए। बीमारी पूछते हैं, उसके बाद चिमटे के 3 से 4 बार जो है चिमटे को उस पूरे शरीर में छुआया जाता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या चिमटे से इलाज हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है? किस तरह से ये इलाज होता है? अपने आप में एक सवाल जरूर है। देखिए, एक महिला जो है अपने हाथ से आई है, अपनी बीमारी बता रही, जैसे डॉक्टर के साथ में वो बीमारी बताती है। शुगर 400 ज्यादा है। 400 हो जावे। पहली बार आई है? हाँ। कदम आई है? काशी के बाद सिकरगंज। सुबह शाम भगवती पियोगी बेटा, बाबा को नाम लेना। और ये तेल दर्द है तो मालिश कर लीजिए ना। अच्छा। आपका पैरों पड़ोगा। तीसरा हम जांच कराऊंगा कि तैयारी है। 12 बताई बता रही 180 आ गई, पहले 300। चलो 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 बोलो बेटा। अभी लगाओ, कमर में भी दर्द है मेरे। मालिश करो, बोलो। जो इंटम सारा तो हमें पुणे में ना हो ना भगवती, खाना में पीना और मालिश कर दो। बोल बेटा। सिर में दर्द और एक आँख कमजोर। बड़ी मतलब सुबह शाम भगवती, खाना में पीना में, ठीक है ना, और मालिश कर दो। चलो चलो। देखा आपने कि किस तरह से बाबा जो है वो चिमटे से इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर दावा ये किया जाता है कि दरअसल दैवीय शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करती है। चिमटा जो है एक माध्यम है और वो चिमटा जो है दरअसल वो माध्यम जो है उसके आधार पर यहाँ पर रोगों से लोगों को निजात मिलती है। एक और महिला है यहाँ पर, कैंसर बताया। क्या है इनको बीमारी? कैंसर की। दूसरा जाड़ो है, क्यों फर्क है भाई? मेरी समझ नहीं क्या कह रहे हैं। कुछ फर्क नहीं हो गया एक जाड़ा में? नहीं, उससे कौन सा गांव से आई है? मैं फरीदाबाद से। सुबह शाम भगवती, खाना में पीना में। फरीदाबाद जाएगी क्या उरे रहेगी? अभी तो रुकूंगी, कल परसों आना है। यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है ना, तो अपना कमरा है, कोई खाना का पीसा नहीं है, फ्री खाना। और भी जाती रुक रहे बेटा, यहाँ रुके तो यहाँ रुक जाता ना। और बनाओ खाओ, आटा पड़े, लून मिर्च पड़े, ठीक है बेटा। और जैसे बताया ना जैसे करो। तो इनको क्या भभूत भी दिया जाएगा? अच्छा, आप आगे आ जाइए। तो आपको क्या बीमारी है? जांच करा रहे हैं। नहीं, मेरे को कैंसर है और कुछ कैंसर है? इसमें मत। लेकिन सवाल ये कि कैंसर का इलाज यहाँ से आपको लगता है हो जाएगा? नहीं, अब ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब ये दुआ भी काम करती है, दवा भी करती है, सब तरह का काम करता है। पूरी आपको श्रद्धा है? हाँ, श्रद्धा तो है। ठीक हो जाएगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए, लोग जो हैं यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबा चिमटे वाले बाबा जो हैं वो यहाँ पर इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनका क्या है? ये भाई का कड़ा सो है भाई। एक 18 mm की पथरी बता रही है। हाँ। जी का मान जाड़ा चाह रहे हैं, जी का मान है कत्ती कटकी। 18 बताई, जब 10 की बता रखी। अब 10 8 कटकी मतलब। तो कितनी पथरी रह गई और कितनी थी पहले? एक 18 है, अब 10 बच रही है, कट रही है पथरी एक साथ, तो कैसे कटेगी? हाँ, इसको पूछो। रह गई पथरी। जांच लेना सारे डॉक्टर की जांच। अब तो एक मां देखो, मैंने तो केवल कत्ती बताई, मैं हाँ, तो ये देखिए, ये डॉक्टर के पर्चे हैं, ये लेकर के आए हैं। आप इलाज चालू रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वो डॉक्टर के पर्चे हैं जो कि यहाँ पर लाए गए हैं। निःशुल्क जांच योजना के तहत जो है इसको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये राजकीय डीबी संबद्ध चिकित्सालय वर्ग गुरु चुरू में इनका इलाज चल रहा था। क्या हुआ था? पथरी हुई थी? हाँ, पथरी। अभी कैसी है पथरी? ठीक है या निकल गई? बना कम होगा गैस। अच्छा, पंगड़ा है। अच्छा। हाँ, ये कह रही है कि पथरी है लेकिन कुछ निकली है, मतलब इस तरह से। और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भी यहाँ आते हैं। देखिए, एक महिला और आपको दिखा रहे हैं, तो ये गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसी तरह से इलाज यहाँ पर किया जाता है। और जो भी इनकी श्रद्धा होती है वो उसमें वो दान पात्र में अपने दान को डालते हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार भाई, कहाँ से आए हो? जी, हम बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हैं जी। फरीदाबाद से आ रहे हो? तो फरीदाबाद से यहाँ पे आने की वजह क्या? वजह ये थी जी, एक्चुअली क्या है, वो इंस्टा पे रील वगैरह देख रहा था मैं। हाँ। तो उस रील में देखा कि अपने गिरावड़ी गांव में चिमटा वाले बाबा हैं। हाँ। तो उनकी 2-4 मैंने न्यूज़ भी देखी थी। हाँ। तो उस विश्वास पे आए हैं कि हमें भी यहाँ पर सही होके जाना है। इलाज के लिए आए या ऐसे मिलने आए? मिलने के लिए नहीं आए, इलाज के लिए आए हैं। क्या इलाज? एक तो मेरी चाची हैं, उनको कैंसर है, उनको दिखाने के लिए, और मेरे पित्त की थैली में पथरी है, उसको दिखाने के लिए आए हैं। बड़ी बीमारी है, पथरी भी और कैंसर
कैंसर भी, तो कैंसर तो ऐसा असाध्य रोग है जो डॉक्टर भी बहुत मुश्किल से कर पाता है, कई बार तो चल ही नहीं पाता। तो कीमो चल रही है? हाँ जी। अच्छा, वहाँ भी कीमो चल रही है। आप साथ में ही हैं? हाँ जी। तो कितनी कीमो हो गई? लगातार चली रही है, 2 साल से हो गए लगभग कीमो चलते चलते। हाँ जी। तो यहाँ पर विश्वास है कि हो जाएगा ठीक? देखो देखते हैं। अच्छा, पूरा विश्वास? हाँ जी, आप बिल्कुल। आप भी वहीं कहीं फरीदाबाद से? मैं तो झुंझुनू से हूँ सर। झुंझुनू से? तो झुंझुनू में कोई बीमारी, कोई परेशानी किसी वजह से या ऐसे ही? हाँ नहीं, मेरे क्या है कि एलर्जी है 15 साल से। मैं दो बार नाक का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। हाँ। अभी वो गले में आ गया। अच्छा। गले में सूजन रहता है। तो मेरा तीसरा झाड़ा है, मुझे थोड़ा रिलीफ लग रहा है यहाँ पे। हाँ। तो लोग कहते हैं यार ये सब इलाज तो डॉक्टर कर पाएगा ना, कि डॉक्टर के बेहतर ठीक करेगा, या यहाँ पे आपको आने से आपको लगता है कि ठीक हो जाए? सर 15 साल से मैं जयपुर और मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा चुका हूँ, मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। तो यहाँ की आस्था से लेके आया हूँ मैं। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, फील अच्छा हो रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पे आप देखिए, सूरदास जी महाराज जी का ये कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। इसी जगह पर समाधि लेकर के वो यहाँ पर लोग उनके दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, ये 1008 श्री सूरदास जी महाराज, इनका ये समाधि स्थल है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? सूरदास जी महाराज की समाधि है। हाँ, सूरदास जी महाराज की समाधि है। 36 साल पहले समाधि ली हुई थी। अच्छा। और धीरे धीरे पर्चा दे रहा है। 4 साल हो गए पर्चा देता। हाँ। पहले थोड़ा था, 10-20 आता, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जंगल था। अब थोड़ा जैसे जैसे आराम आता है, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती दी जाती है आगे से आगे। हाँ। और मुझे ज़रा ये बताइए कि ये जो आप लोग देते हैं सामान में, आ जाइए, पास आ जाइए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्या चीज़ें हैं? ये जैसे नारियल नहीं आता है प्रसाद है, इसकी भगुती मनाई जाती है। अच्छा। धुने के अंदर बाद भी इसको अलग डाइट करके, जैसे पुड़िया के अंदर बना के जितने भी श्रद्धालु आता है, इसको एक एक पुड़िया दी जाती है। अच्छा, ये पुड़िया जो है ये भभूत की पुड़िया है? ये उताती दिया जाता है। अच्छा, ये भभूत की पुड़िया क्या करना होता होगा? इसको सुबह से हम पानी में पीना होता है, खाने में, नहाने में, जैसे अलग अलग परेशानी होती है, जैसे जैसे करना पड़ता है, इसको उपयोग करना पड़ता है। अच्छा, इसको पानी के साथ? हाँ, जैसे डॉक्टर गोली की जैसे उपाय बताता है, जैसे इसको उपाय करना पड़ता है। जैसे कोई का एलर्जी है तो इसको सूखी एलर्जी भगुती लगाना पड़ता है, पानी में बेच के सूखी लगाना है, भगत जी बताता है, जैसे जैसे काम करना पड़ता है इसको। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें अगर कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के लिए भी ये भी भगुती है? हाँ, भगुती है। केवल कैंसर वाला को, कोई भी बीमारी ऑल राउंड भी के लिए भगुती ही काम आएगी। काम उताती भगुती दी। कौन कौन से बीमारी? जैसे शरीर में कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का झाड़ा दिया जैसे जाता नाम बताइए। है। जैसे कैंसर, पथरी, बवासीर, चर्म रोग, हर बीमारी का। अच्छा। गठिया बाई तक। अच्छा, गठिया की से लेकर के। हाँ, तो देखिए ये कैंसर वाली पेशेंट हैं, इनको कैंसर है। ये भी यहाँ पर झाड़ लगाने के लिए आए हैं। माता जी, पकड़ ले, बता दियो। आप बता दो, आप वो नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल, पूछो, बोल जी। माता जी, ये बताइए क्या बीमारी हो गई? कैंसर। कैंसर है? तो डॉक्टर का इलाज चल रहा है? हाँ, दवाई लिया, बीकानेर लिया। अच्छा, यहाँ पे पहली बार आए? आज तीसरा झाड़ो है। तीसरी बार आया? हाँ। तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहे। फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है आपके साथ? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा। पहले तो चल कौन सा, तो अब चलने साल। डॉक्टर पे जल्दी इलाज करा रहे थे आप? हाँ, बीकानेर से चल रहे इलाज। डॉक्टर पर वहाँ से फायदा हुआ कि नहीं? बैठा को नहीं हो, वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ? यो कोई नॉर्मल फायदा हो, इजा तो मत चाल लगा, खाणू खा लगा तीनों टाइम, जोर को फायदा हटे। तो यही बात है, यही चीज है कि डॉक्टर और साइंसदान जो है वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है कि इस तरह का कोई भी इलाज जो है संभव नहीं होता है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको इतनी लंबी कतार देखने को मिलती है जिसका कोई शायद अंत नहीं है। ये दूर तक करीब आधा किलोमीटर तक तो लाइन होगी। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तब ये समझ में आता है कि जो डॉक्टर्स दावा करते हैं और जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना अंतर है। यहाँ पे अगर आप किसी डॉक्टर को भी देखेंगे तो बड़ा अचंभित मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर भी यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। क्यों ऐसा कभी हुआ कि डॉक्टर इलाज कराने आए हो? वो आते भी है डॉक्टर में, झाड़ा खा के चल जाते। हम का पूछते कौन हो, कहाँ से हो? हाँ। हम आप भगत जी का काम है झाड़ा देख के काम फ्री करने के लिए। अच्छा। डॉक्टर भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, सभी आते हैं आने के लिए। तो डॉक्टर का भी इलाज हुआ है? होता है डॉक्टर का। को एक डॉक्टर आया था, जिसके बवासीर थी। हाँ। जिसको मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ। गुट्ठा बंटवा। अच्छा, जैसे ये तेल लेके आए, ये भाई साहब तेल लेके आए, तो ये कि तेल अपने यहाँ से लाते हैं या कहीं आप अपने यहाँ से लाए तेल? ये बाहर मिल जाता है?
बाहर मिल जाता है, तो तेल से मालिश करना होता है। हाँ, मालिश करना होता है। जैसे कोई का गठिया बाई होती है, कोई का दर्द रहता है, जिसके लिए 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है इस तेल की। 3 टाइम मालिश करनी पड़ती है। तेल हो गया, भभूत हो गया और चिमटा हो गया, 3 से एक तरह से इलाज संभव। दर्द वाले के लिए ही ये तेल, और किसी के लिए नहीं है, और बाकी के लिए तो भभूति है। तो इस तरह से इलाज का यहाँ पर दावा है, और ये भी कि बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपने दर्शन भी करते हैं, और दर्शन करके जो भी उनके समझ में आता है वो दान पात्र में डाल करके आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। तो मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि आप जरा सोचिए, इतनी लंबी कतार शायद ही किसी अस्पताल के सामने हो जो यहाँ पर आपको साफ तौर पे देखने को मिलती है। ये है उदयपुर वाटी, जो कि दिल्ली से करीब आपको बताएं 300 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले झुंझुनू आना होता है, झुंझुनू से सीधे उदयपुर वाटी आते हैं लोग, और यहाँ पर अपना बड़े से बड़ा इलाज कराने का दावा भी करते हैं। महाराज जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका दावा है कि चिमटे को कुल मिलाकर के 3 से 4 बार शरीर पर छुआ देने से जो बड़ी से बड़ी असाध्य रोग हैं वो भी यहाँ ठीक होते हैं। ये भी दावा कि यहाँ पर जो कैंसर के पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उनसे अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसा सवाल ये भी कि क्या ये चमत्कारिक है या पाखंड है, या फिर ये इसके पीछे कोई और विज्ञान है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उदयपुर पार्टी, राजस्थान। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।